राजस्थान की राजनीति में कहते हैं कि यहाँ की रेत जितनी गर्म है, यहाँ के नेताओं के रिश्ते उतने ही ठंडे और पेचीदा हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जन्मदिन था। बधाइयों का तांता लगा था, लेकिन एक बधाई ऐसी आई जिसने पूरे प्रदेश के सियासी गलियारों में तूफान ला दिया। राजस्थान के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे को विश किया, लेकिन चर्चा उनकी बातों की नहीं, उस तस्वीर की हो रही है जो उन्होंने साझा की। एक ऐसे फोटो जिसमें ध्रुव विरोधी एक ही फ्रेम में मुस्कुरा रहे हैं। आखिर इस तस्वीर के पीछे का असली खेल क्या था? क्या ये सिर्फ शिष्टाचार है या आने वाले चुनाव के लिए कोई बड़ा संकेत? चलिए बात करते हैं इस पूरी तस्वीर पर। अशोक गहलोत ने एक्स पर लिखा, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। मैं ईश्वर से आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। बात सामान्य थी, लेकिन फोटो में गहलोत खुद है, वसुंधरा राजे हैं और उनके साथ मौजूद हैं भाजपा के कद्दावर नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ और कांग्रेस के दिग्गज सीपी जोशी। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे इसमें खास क्या है? खास यह है कि राजेंद्र राठौड़ वही नेता है जो सदन से लेकर सड़क तक गहलोत सरकार पर सबसे तीखे हमले करते रहे हैं, और वसुंधरा राजे जिन्हें गहलोत अपनी रैलियों में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरते थे, आज उसी फ्रेम में सबका मुस्कुराना जनता के गले नहीं उतर रहा। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये वही नेता है जो टीवी पर एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते? अगर यहाँ बात करें राज्य और राजेंद्र राठौड़ के रिश्ते की, तो वो भी कुछ खास सही नहीं रहे हैं। अब थोड़ा सा गहराई में चलते हैं। राजस्थान की राजनीति में गहलोत वसुंधरा की जोड़ी हमेशा चर्चा में रही है। याद कीजिए सचिन पायलट का वो अनशन, जहां उन्होंने अपनी ही सरकार पर आरोप लगाया था कि वो वसुंधरा राजे के खिलाफ जांच नहीं कर रही। पायलट ने तो यहां तक कह दिया था कि इन दोनों के बीच सांठगांठ है। आज गहलोत का ऐसी तस्वीर चुनना जिसमें वो राजे के साथ बेहद सहज दिख रहे हैं, उन आरोपों को फिर से हवा दे रहा है। क्या गहलोत ये संदेश देना चाहते हैं कि राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता? क्या ये भाजपा के भीतर की गुटबाजी को हवा देने की एक कोशिश है, क्योंकि वसुंधरा राजे को फिलहाल भाजपा में वो तवज्जो नहीं मिल रही जो पहले थी? गहलोत का उन्हें सम्मान देना भाजपा के नए नेतृत्व को असहज कर सकता है। राजेंद्र राठौड़ का उस फोटो में होना, राठौड़ आज की भाजपा के सबसे आक्रामक चेहरे हैं, उन्हें गहलोत के साथ फ्रेम में देखना उनके समर्थकों के लिए एक पहेली बन गया है। जैसे ही ये फोटो शेयर हुई, सोशल मीडिया पर अलग अलग बातें होने लगी। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे राजस्थान की गौरवशाली राजनीतिक संस्कृति बता रहे हैं। यहाँ व्यक्तिगत रिश्ते विचारधारा से ऊपर होते हैं। वो कहते हैं कि यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा वर्ग है जो उसे मैच फिक्सिंग कह रहा है। लोगों का यह कहना है कि दिन भर कार्यकर्ता आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे पर मुकदमे होते हैं और शाम को ये नेता एक साथ बैठकर चाय पीते हैं। क्या ये आम जनता के साथ धोखा है? क्या रैलियों में होने वाली बयानबाजी सिर्फ एक स्क्रिप्टेड ड्रामा है? अब इस तस्वीर की टाइमिंग को समझिए। राजस्थान में भाजपा की नई सरकार है, नए मुख्यमंत्री हैं। वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत दोनों ही फिलहाल अपनी अपनी पार्टियों में मार्गदर्शक मंडल वाली स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में इन पुराने दिग्गजों का एक साथ दिखना ये बताता है कि राजस्थान की राजनीति का वो पुराना दौर, जहां गहलोत और वसुंधरा ही दो ध्रुव थे, वो आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। ये तस्वीर अब उन नए नेताओं के लिए भी एक चुनौती है जो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं। ये फोटो चीख कर ये बात कह रही है कि हम अभी भी यहाँ हैं और हम अभी रिलेवेंट हैं। अशोक गहलोत जादूगर हैं और उनकी हर चाल के पीछे एक राज होता है। ये फोटो महज एक बधाई संदेश नहीं, बल्कि एक गहरी राजनीतिक बिसात है। उन्होंने एक ही फोटो से अपनी गरिमा भी दिखाई और विरोधियों के मन में संयम भी पैदा कर दिया। आपको क्या लगता है, क्या ये राजस्थान की स्वस्थ राजनीति का उदाहरण है या फिर पर्दे के पीछे की कोई बड़ी खिचड़ी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।
बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।